नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। हूं आपके साथ ऋतु सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां बीजापुर में ठेकेदार की हत्या से हड़कंप मच गया है। नक्सलियों ने ठेकेदार की निर्मम हत्या की है और ठेकेदार के मुंशी को नक्सलियों ने अगवा किया था और नक्सलियों से मुंशी को छुड़ाने के लिए ठेकेदार गया था और ठेकेदार का मुंशी भागकर सुरक्षा कैंप पहुंचा। एसपी जितेंद्र कुमार यादव ने घटना की पुष्टि भी कर दी है और मौके के लिए सुरक्षा बल को भेजा गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजापुर में ठेकेदार की हत्या हुई है और नक्सलियों ने ये हत्या की है। तो बता दें कि सबसे पहले तो नक्सलियों ने ठेकेदार के मुंशी को अगवा कर लिया था, जिसके बाद ठेकेदार मुंशी को छुड़ाने के लिए गया था, लेकिन उसकी हत्या यहां पर कर दी जाती है। मौके से मुंशी भागा है, सुरक्षा कैंप पहुंचा, जिसके बाद देखिए एसपी ने सुरक्षा बल को मौके के लिए रवाना किया है और साथ ही साथ एसपी ने इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि भी कर दी है। तो ये पहली दफा नहीं है, इसके पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने निकल कर आ चुके हैं जब निर्मम हत्या नक्सलियों की तरफ से की जाती है। उनकी ये बौखलाहट बताती है। एक बार फिर से कुछ इसी तरह की घटना को अंजाम यहां पर दिया गया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज सिंह भदौरिया जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। पंकज, एक बार फिर से नक्सलियों की काराना करतूत सामने आई है। देखिए रितु, अपने दर्शकों को हम बता दें कि ये जो घटना है बीजापुर और सुकमा जिले के बेहदी जो नक्सल प्रभावित इलाका पड़ता है, पामेड़ थाना क्षेत्र के अंदर एक पीएमजीएसवाई की सड़क बन रही थी, वहीं की यह घटना बताई जा रही है, जिसमें जो सड़क निर्माण का जो ठेकेदार है, जिसका नाम इम्तियाज अली बताया जा रहा है, जो कि नारायणपुर जिले के धौड़ई का रहने वाला था और मूलतः वह उत्तर प्रदेश का निवासी था। यहाँ पर वह जेसीबी चलाने का काम कर रहा था। इनकी मशीनें सवेरे वहां पर चल रही थी, जिसमें कुछ ग्रामीण वेशभूषा में लोग वहां पर पहुंचते हैं और वहां से जो वहां उनका मुंशी है उसे उठा करके अगवा करके ले जाते हैं। इसकी सूचना जैसे ही ठेकेदार को मिलती है, ठेकेदार भी मौके पर पहुंचता है और जिस इलाके में मुंशी को लेकर गए थे उस इलाके की ओर जाने का प्रयास करता है, वहां पहुंचता भी है। उसके बाद मुंशी को तो जैसे तैसे छोड़ देते हैं नक्सली, लेकिन ठेकेदार को वहीं पर वो बंधक बना लेते हैं, जिसके बाद बेतहाशा उसकी पिटाई की जाती है और निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी जाती है। रितु, मैं बता दूं कि ये जो पीएमजीएसवाई की सड़क बन रही थी, ये बेहदी अंदर इलाके में बन रही थी। लगभग इससे पहले नक्सलियों की वहां पर पकड़ रहती थी और नक्सलियों का वो कोर इलाका माना जाता था और नक्सली उस इलाके में सड़क बनने के साथ उनमें बौखलाहट बढ़ी और सड़क बनने से ही ये सारा विरोध उठा। इससे पहले भी कई बार देखने को मिला है हम्म। कि जब जब सड़क का निर्माण होता है तो नक्सली इसी तरीके से घटनाओं को अंजाम दे करके ठेकेदारों को डर बनाने की कोशिश पैदा करते हैं। जी बिल्कुल, इसके पहले भी कई दफा हमने देखा है जब जब सड़क का निर्माण होता है, विकास का काम होता है, तो नक्सली उसमें बाधा पैदा करने की कोशिश करते हैं। पंकज, आपसे ये भी जानना चाहिए, ठेकेदार की हत्या नक्सलियों ने की है, क्या शव को बरामद कर लिया गया है? देखिए, कल देर रात तक मुंशी पहुंचा था। इकर भट्टी नाम का एक हम्म। वहां पर सीआरपीएफ कैंप पड़ता है वहां पर, जिसके बाद हमारी बात बीजापुर के एसपी जितेंद्र यादव से हुई थी। उन्होंने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मौके की ओर बलों को रवाना किया गया है। दरअसल बता दूं मैं कि पामेड़ से लगभग 15-16 किलोमीटर के दूर एक ग्रामीण इलाका पड़ता है, जंगल के अंदर कोर इलाका पड़ता है नक्सलियों का। फोर्स निकाली गई है। अभी तक शव पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, इस बात की कुछ सूचना हमारे पास नहीं आई है, मगर जो मृतक के परिजन हैं वो नारायणपुर के धौड़ई इलाके से निकल गए हैं और इसके बाद की जो सूचना है वो आना शेष बचा है। जी तो जानकारी आना इस बारे में बाकी है। नजर आप बना रखिएगा पंकज। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।